चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोदी को मिस्र का सर्वोच्च राजकीय सम्मान, प्रेसिडेंट अल सीसी ने ऑर्डर ऑफ नाइल से सम्मानित किया। 11वीं सदी की मस्जिद भी पहुंचे पीएम। आज से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। 2 जुलाई को निकालेगी लालटेन जुलूस। राम मंदिर के लिए विदेशी भक्त भी कर सकेंगे दान। अभी दान पत्र से ही हर महीने मिल रहे हैं 60 से 70 लाख रुपए। विपक्षी दलों के गठबंधन का नया नाम तय, अखिलेश के सुझाए नाम पर भी हुआ विचार। नीतीश को मिलेगी अहम जिम्मेदारी। मणिपुर में 1500 महिलाओं की भीड़ ने सुरक्षा बलों को घेरा। 12 उग्रवादियों को छोड़ने पर मजबूर हुई सेना। खुशखबरी, लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य यात्री अब नहीं रहेंगे भूखे। जनरल डब्बे को सस्ता खाना देगी रेलवे। विश्व कप के लिए गौतम अडानी ने लॉन्च किया जीतेंगे हम अभियान। कपिल देव समेत कई दिग्गज हुए इकट्ठा। कांग्रेस की मोहब्बत की दुकान का जिक्र कर आम आदमी पार्टी की अपील। राहुल गांधी केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन करें। भारतीय सेना होगी और ताकतवर। अमेरिका से MQ-9V प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगा भारत। साइबर अपराध के खिलाफ असम पुलिस का बड़ा ऑपरेशन। 238 फर्जी सिम कार्ड बरामद, 1 गिरफ्तार। इमरजेंसी पर अखिलेश ने भाजपा पर कसा तंज। बोले आज भी लागू है आपातकाल, आप बोलेंगे तो हो जाएगी कार्रवाई। महंगाई की मार से फीका हुआ अचार, आसमान पर पहुंचा जीरा, मेथी, अजवाइन सहित कई सामानों का भाव। 2/3 से ज्यादा 2000 के नोट वापस हुए। RBI गवर्नर बोले अर्थव्यवस्था पर नहीं होगा कोई असर। ओवैसी की रैली में नारे लगे, औरंगजेब अमर रहे। AIMIM चीफ ने हाथ उठाकर चुप रहने का इशारा किया। भाजपा ने पुलिस में की शिकायत। बिहार में 2025 तक बनकर तैयार हो जाएगा दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर। अंकोर वाट से भी अधिक होगी ऊंचाई। पुंछ में LOC पार कर आतंकियों ने की घुसपैठ की कोशिश। मारे गए 3 आतंकी। 100 ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन जारी। पंजाब में कृषि मशीनरी पर सब्सिडी देने की पहल को मिलेगा बढ़ावा। 20 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन। पीएम मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति ने समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। आपसी संबंधों को और मजबूत करने पर जोर। अब की सावन महंगी होगी, बाबा विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी। 2000 रुपये हुआ मंगला आरती का शुल्क। पश्चिम यूपी के मौसम की तरफ प्रदेश में ठंडे पड़े माफिया। नोएडा में बोले CM योगी, पाकिस्तान एक रोटी को मोहताज। पटना विपक्षी मीटिंग का बहिष्कार। केंद्रीय बैठक में भेजा प्रतिनिधि। बीजेपी से नजदीकियां बढ़ाने में जुटे KCR। मुंबई में लोग मर रहे थे और वे 500 के बॉडी बैग 5000 में बेच रहे थे। CM एकनाथ शिंदे का BMC कोविड घोटाले पर गंभीर आरोप। स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जाने जाएंगे बॉर्डर पर लगे त्रिपुरा के 75 गांव। प्रतिमाएं भी होंगी स्थापित। हिमाचल में मानसून का तांडव। 19 गाड़ियां बही, 2 लोगों की मौतें। मंडी में 48 घंटे में 290 mm पानी बरसा। लेट लतीफ ऑफिस जाने वाले रेलवे कर्मी और अफसरों की अब खैर नहीं, जारी हुआ नया आदेश। जेल नहीं जाने के डर से विपक्षी एकता को तोड़ने में लगे हैं केजरीवाल। कांग्रेस का आम आदमी पार्टी पर हमला। जम्मू कश्मीर के NH-44 पर लगे हाई रेजोल्यूशन ड्रोन कैमरे। अमरनाथ यात्रा में 24 घंटे रखी जाएगी निगरानी। अगले साल विधानसभा चुनाव में भाजपा आई तो लागू होगा NRC। रघुवर दास का बड़ा ऐलान। असम में बाढ़ से 5 लाख लोग हुए प्रभावित। महंगाई आसमान छू रही। अमित शाह ने CM से बात की, मदद का आश्वासन दिया। भेड़िए झुंड में शिकार करते हैं लेकिन उन्हें शेर का शिकार नहीं कर सकते। स्मृति ईरानी का विपक्ष पर हमला। शारीरिक संबंध पर फैसला करने में 16 साल की उम्र वाले भी सक्षम। मेघालय हाईकोर्ट ने रद्द किया पॉक्सो केस। प्लास्टिक गिलास में चाय या जूस पीना खतरनाक। समोसा की पेपर प्लेट और सैंडविच बर्गर के डब्बों में खतरनाक केमिकल। दिल दिमाग पर बुरा असर। लोकतंत्र का गला घोटा गया और प्रेस पर सेंसर लगाया गया। आपातकाल पर बोले कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। योगी सरकार का दुग्ध पालकों को तोहफा। गाय पालने पर मिलेगी 40,000 तक की सब्सिडी। अन्य भाग्य 2.0 योजना को लेकर कांग्रेस ने केंद्र पर साधा निशाना। जयराम रमेश बोले कर्नाटक का दुर्भाग्य। अंतिम चरण में पहुंची बाबा अमरनाथ यात्रा की तैयारियां। बिजली, टेलीकॉम सेवा, लंगर समेत हर सेवा तैयार। नाम बदलने से नहीं बदलती नीति और नियम। JP नड्डा ने महागठबंधन समेत तेलंगाना के CM पर साधा निशाना। CM योगी बोले मिस्र में PM मोदी को मिला सम्मान, सभी भारतवासियों के लिए गर्व का विषय। व्हाट्सएप पर जल्द ही ला रहा है कमाल का फीचर। मैसेज को टाइम लिमिट के साथ पिन करना होगा आसान। कभी न मिटने वाला कलंक है आपातकाल। इमरजेंसी की 48वीं बरसी पर अमित शाह का कांग्रेस पर हमला।
2023 में पीएम मोदी की विजय रथ को रोकने की विपक्ष की कवायद हुई तेज। शिमला बैठक से पहले रणनीति बनाने में जुटा जेएमएम। महबूबा बोली, सेना ने मस्जिद में जय श्री राम के नारे लगवाए। कहा, जवान पुलवामा के मस्जिद में घुसे। गृह मंत्री के श्रीनगर यात्रा के दौरान की घटना। गो फर्स्ट के लिए 425 करोड़ की फंडिंग को मंजूरी। एयरलाइन ने फिर से उड़ान भरने के लिए बैंकों से कर्ज मांगा था। 3 मई से बंद है सभी फ्लाइट्स। भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर गुवाहाटी हाईकोर्ट की रोक। 11 जुलाई को होने थे इलेक्शंस। आपातकाल को लेकर पीएम मोदी ने किया ट्वीट। कहा, यह काला दिन संविधान के मूल्यों के बिल्कुल विपरीत। दिल्ली में अब चल सकेंगी BS6 डीजल गाड़ियां। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद केजरीवाल सरकार ने दी रजिस्ट्रेशन की मंजूरी। अगर विपक्ष एकजुट न होता तो आगे चलकर खत्म हो जाता। महाबैठक को लेकर बोली महबूबा मुफ्ती। भारत पर जुआ खेलने वाले अमेरिका को मिलेगी हार। मोदी बाइडेन के ऐतिहासिक समझौते पर ग्लोबल टाइम्स का तंज। मध्य प्रदेश में महिलाओं के फिर बल्ले बल्ले। मन की बात बताने पर जीत सकती है 3000 का इनाम। केदारनाथ में अब 22 के बजाय 18 घंटे खुले रहेंगे मंदिर के कपाट। भक्तों को गर्भगृह में जाने की भी मिली अनुमति। पश्चिम बंगाल में 200 रुपए और बिस्किट खिलाकर बनाए जा रहे हैं बम। रंगे हाथ पकड़े जाने पर अपराधियों ने खोले राज। सरकार ने ड्रोन एक्सपोर्ट के नियम में बदलाव किए। बिना लाइसेंस के 25 किलोमीटर तक की रेंज वाले ड्रोन हो सकेंगे एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग को मिलेगा बढ़ावा। पति की खरीदी संपत्ति में पत्नी बराबर की हकदार। मद्रास हाईकोर्ट बोला, भले पैसा पति ने कमाया लेकिन यह पत्नी की वजह से संभव। देश की सबसे बड़ी टैक्स चोरी। श्री सीमेंट पर 23,000 करोड़ के फर्जीवाड़े का आरोप। पाकिस्तान में आतंकियों के निशाने पर सिख समुदाय। दुकानदार की गोली मारकर हत्या। पेशावर से सिखों का पलायन। सीएम केजरीवाल का यूपी सरकार पर तंज। कहा, दिल्ली में फ्री बिजली और 24 घंटे आती है, नहीं लगता कोई कट। ममता बनर्जी ने विपक्षी एकता को हमेशा पहुंचाया नुकसान। टीएमसी और बीजेपी पर बरसे अधीर रंजन चौधरी। सीएम शिवराज बोले, विपक्षी दल साथ आ रहे हैं क्योंकि वे महामानव मोदी के खिलाफ अकेले नहीं लड़ सकते। टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती। गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। पश्चिम बंगाल के बानकुड़ा में बड़ा रेल हादसा। 2 मालगाड़ियों में टक्कर के पटरी से उतरी 8 बोगियां। 14 ट्रेनें रद्द। बंदूक पत्थरों में भविष्य नहीं। लैपटॉप उठाए और आगे बढ़े। कश्मीरी युवाओं से बोले गृह मंत्री अमित शाह। मौसम अपडेट। दिल्ली, महाराष्ट्र में 62 साल बाद एक साथ आया मानसून। एमपी, राजस्थान समेत 23 राज्यों में 4 दिन भारी बारिश। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। खुशखबरी, लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य यात्री अब नहीं रहेंगे भूखे। जनरल डब्बे को सस्ता खाना देगी रेलवे। जी हां, लंबी दूरी में सफर कर रहे सामान्य यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे प्रशासन सस्ता खाना देने की तैयारी कर रहा है। रेलगाड़ी में यात्रा करने वाले सामान्य यात्रियों को ताजा नाश्ता, भोजन एवं पानी आसानी से उपलब्ध कराने के लिए रेलवे प्रशासन विभिन्न स्टेशनों पर जनता मील, इकोनॉमी मील व पानी के स्टॉल लगाने जा रहा है। ये स्टॉल सामान्य श्रेणी कोच के सामने ही लगाए जाएंगे, जिससे सामान्य यात्रियों को खाने पीने की सामग्री इनके कोच के पास में उपलब्ध हो सके। इन स्टॉलों पर पूरी सब्जी समेत व्यंजन सस्ते में यात्रियों को मुहैया कराया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से 1 जुलाई तक यूपी में बिजली खोजो अभियान चलाएगी आम आदमी पार्टी। 2 जुलाई को निकालेगी लालटेन जुलूस। जी हां, यूपी में बिजली कटौती को लेकर आम आदमी पार्टी आज से पूरे प्रदेश में बिजली खोजो अभियान चलाएगी और 2 जुलाई को प्रदेश भर में लालटेन जुलूस निकालेगी। आम आदमी पार्टी के सांसद व नेता संजय सिंह ने लखनऊ में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि हम बिजली कटौती को लेकर आंदोलन करेंगे। आम लोगों के लिए एक नंबर जारी किया जाएगा और उनसे अपील की जाएगी कि उनके क्षेत्र में कितनी देर बिजली आ रही है, इसे लेकर वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाले और सीएम व पीएम को टैग करे। उन्होंने बताया कि आम आदमी पार्टी केंद्र की ओर से लाया जा रहे विद्युत उपभोक्ता अधिकार अधिनियम में संशोधन का भी विरोध करेगी। इसके तहत रात में बिजली की दरें 20% तक महंगी करने की तैयारी है। आप यूपी में भी बिजली दरों में वृद्धि करने के प्रस्ताव का भी विरोध करेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारतीय सेना होगी और ताकतवर। अमेरिका से MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू करेगा भारत। जी हां, भारतीय सेना को और भी ताकतवर और मजबूत बनाने के लिए भारत दुनिया के सबसे ताकतवर ड्रोन MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन को खरीदने जा रहा है। जुलाई की शुरुआत में अमेरिका से 31 सशस्त्र ड्रोन खरीदने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हंटर किलर MQ-9B रीपर या प्रेडेटर B ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 40,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर लगभग 40 घंटे तक उड़ान भर सकता है। यह ड्रोन सटीक हमलों के लिए हेल फायर, हवा से जमीन पर मार करने वाली मिसाइलों और स्मार्ट बमों से लैस है। इस ड्रोन की सबसे खास बात यह है कि यह चीन के मौजूदा सशस्त्र ड्रोन से कहीं ज्यादा बेहतर है।
और अगली बड़ी खबर की बात करें तो योगी सरकार का दुग्ध पालकों को तोहफा, गाय पालने पर मिलेगी 40,000 तक की सब्सिडी। जी हां, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार प्रदेश में देसी गायों की नस्ल को बढ़ावा देने के लिए एक योजना लेकर आई है। इसके तहत गौ पालकों को सरकार की ओर से देसी गाय खरीदने पर 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से स्वदेशी गौ संवर्धन योजना नंद बाबा दुग्ध मिशन के तहत शुरू की गई है, जिसके तहत अगर कोई गौ पालक दूसरे राज्यों जैसे कि पंजाब की साहिवाल, राजस्थान से थारपारकर और गुजरात से गिर जैसी देसी गायों को यूपी में लाने पर ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांजिट और पशु इंश्योरेंस के लिए सब्सिडी दी जाएगी। इस योजना को प्रदेश में दुग्ध उत्पादन और गायों की देसी नस्ल को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है। इसमें अधिकतम 2 गायों पर ही सब्सिडी दी जाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो टीबी, डायबिटीज समेत अन्य दवाएं होंगी सस्ती, गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को मिलेगी राहत। जी हां, केंद्र सरकार ने टीबी, HIV, हेपेटाइटिस बी, डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को राहत देते हुए राष्ट्रीय आवश्यक औषधि सूची लागू कर दी है। इससे कई बीमारियों की दवाएं सस्ती होगी। इनमें पेटेंट दवाएं भी शामिल है। करीब 7 साल बाद अपडेट यह सूची आज स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। इसे 350 से अधिक विशेषज्ञों ने बनाया है और कुल 384 दवाइयाँ शामिल है। इनमें 4 एंटी कैंसर सहित 34 नई दवाइयाँ हैं। 26 दवाइयाँ हटाई भी गई है। 2015 की सूची में 376 दवाइयां थी। इन दवाओं को राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण की ओर से तय दामों से अधिक में नहीं बेचा जा सकता। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।